5 किलो राशन वो हमसे लेके जाएं, हम देंगे उनको। 5 किलो राशन से कुछ नहीं होगा सर। अगर रोज़गार रहेगा तो हम 5 किलो राशन अपने परिवार को आराम से खिला देंगे। 2018, 19 गया, 20 गया, 21 गया, 22 गया, कोई वैकेंसी नहीं। 23 गया, 23 के लास्ट में वैकेंसी आई। बसपा से डॉक्टर इंदु चौधरी मैदान में है। हम सीधे लोगों से बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार क्या होगा, क्योंकि मोदी की सरकार दूसरी बार है, तीसरी बार वो भी दावा कर रहे हैं कि इस बार हम 400 के पार जाएंगे। क्या नाम हुआ आपका? सर मेरा नाम रमेश चंद है। रमेश चंद जी, यहीं के रहने वाले हैं? जी सर। आपको क्या लगता है, लोकसभा का चुनाव आ गया है नज़दीक पर, विकास कितना देखा गया आज तक के समय में? देखा जाए विकास तो सर बहुत ज़्यादा तो नहीं है। पिछले हमारी जो पिछली सांसद रही हैं माननीय संगीता आज़ाद बहन जी, तो उनको चुनाव के वक्त बस देखा गया, इसके बाद तो कभी दिखी नहीं यहाँ पे। ये हमारा ग्राम सभा बैरिटी है, यहाँ पे हमारे भाई बंधु लोग इकट्ठा हुए हैं। और इस बार के चुनाव में, इसके पहले देखा जाए बीजेपी जो पार्टी रही है अब सत्ता में, तो रोज़गार को लेके और तमाम सारी चीज़ें हमारे युवा लोग बहुत ही नाराज़ हैं। रोजगार को लेकर? जी बहुत नाराज़ हैं। जैसे देखा जाए पिछले हम लोग युवा साथी लोग हम लोग तैयारी कर रहे हैं यूपीपी की वैकेंसी को लेकर। देखें, एक छोटी सी बात किया जाए, यूपीपी की वैकेंसी पिछले 2018 में वैकेंसी आई थी। 2018 की वैकेंसी में कुछ लोग एलिजिबल थे, कुछ लोग नॉट एलिजिबल थे। जो एलिजिबल थे उस समय तो एग्ज़ाम दिए, जो नहीं थे वो तो इंतज़ार करते रहे कि अगली बार अगर वैकेंसी आएगी तो हम लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। 2018, 19 गया, 20 गया, 21 गया, 22 गया, कोई वैकेंसी नहीं। 23 गया, 23 के लास्ट में वैकेंसी आई। एलिजिबल हुए लड़के, सब फॉर्म डालें, तैयारी किए अच्छी तरह। इसके बाद एग्ज़ाम हुआ, पता चला कि एग्ज़ाम देने लीक हो गया। जी वही है कि कितने मुश्किल से लोग घर से पेपर लीक हो जाता है। तो फिर अगर हम युवाओं की बात करें तो युवाओं के अंदर क्या किन तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है? पढ़ाई लिखाई किया, मेहनत किया आप लोगों ने, तो किस तरह से तैयारी चलती थी उस समय? तकलीफ़ सर ये होती है जब कि मान लीजिए कोई भी गांव कस्बे का लड़का अपने घर से उभर कर कहीं बाहर जाके पढ़ रहा है या फिर घर पे ही पढ़ रहा है, तो अब उसके माता पिता कैसे क्या करके, कैसे मेहनत करके, किस तरह से पढ़ा रहे हैं उनको, उन टाइम जा रहा है, समय बर्बाद हो रहा है, सब सारी चीज़ें छोड़कर वो उसी पे लगे पड़े हैं कि मान लीजिए अगर हम वैकेंसी आई, सिलेक्शन दिए, गांव का विकास, मनोबल बढ़ता है, परिवार के लोग खुश होते हैं, धीरे धीरे उनकी रोजी रोटी भी चलती है। तो एक बात आपसे जानना चाहता हूं कि इन सरकारों में मोदी जी की सरकार रही, कभी बीजेपी की सरकार रही, कांग्रेस की सरकार रही, बहन जी उत्तर प्रदेश के मुखिया रही, के मुख्यमंत्री रही, सबसे अच्छा शासन किसका रहा? सबसे अच्छा शासन की बात किया जाए, देखा जाए तो अभी 3 बार से बीजेपी सरकार चली रही है। आप देख ही रहे हैं कि देश प्रदेश, गांव, मोहल्ले, कस्बे क्या हालत है, सबकी कैसी मतलब हालत हो चुकी है रोज़गार को लेके और तमाम सारी चीज़ें। आपने कहा हालत कैसी हो गई? रोड बहुत अच्छा दिख रहा है, 5 किलो राशन, 6-6 हज़ार रुपया सालाना जा रहा है, अभी क्या चाहिए लोगों को? सर 5 किलो राशन से क्या होगा बताइए? 5 किलो राशन वो हमसे लेके जाएं, हम देंगे उनको। 5 किलो राशन से कुछ नहीं होगा सर। अगर रोज़गार रहेगा तो हम 5 किलो राशन अपने परिवार को आराम से खिला सकते हैं। हाँ, रोजगार? जी तो रोजगारों में तो बहुत सारे प्राइवेट रोजगार देने का काम किया सर। प्राइवेट सेक्टर में रोजगार तो है, लेकिन जो मानसिकता हम लोग के अंदर बनी हुई है कि अगर मान लीजिए कोई एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाए तो हमारे गांव, हमारा परिवार और हमारे आने वाली पीढ़ी को एक स्टेबल बना सकते हैं हम लोग। तो इसलिए प्राइवेट में अब हम मान लीजिए हम लोग डिप्लोमा बीटेक हैं, अब चले जाएँ हम लोग ईटा गारा करने, वो भी तो एक रोज़गारी है, क्यों नहीं जाते हम? मोदी जी तो चाहते हैं कि लोग जो है कि बिजनेस करें, तो बिजनेस पे क्यों नहीं फोकस करते? बिजनेस फोकस करना सर बहुत बड़ी बात नहीं है। बिजनेस तो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए बैकग्राउंड चाहिए। अब हम लोग दलित परिवार से हैं, बैकग्राउंड उतना मजबूत है नहीं कि हम लोग 5, 10, 20 लाख रुपए लगा के रोज़गार करें। हम लोगों का बस एक ही शिक्षा है, बाबा साहब ने कहा है कि शिक्षित बनो, संघर्ष और संगठित रहो, संघर्ष करो। तो हम लोग इसलिए पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ताकि आने वाले पीढ़ी और अपने समाज का उद्धार हो सके। अभी आपने कहा कि नहीं हम दलित हैं, बहुत सारे लोग, भैया इधर आइए, भैया क्या नाम हुआ आपका? अश्विनी कुमार सर। अश्विनी जी, ये बताइए कि भैया ने कहा कि हम दलित हैं, सरकार कुछ नहीं करती। नहीं करती कुछ सरकार? आप बताइए, बीजेपी कुछ नहीं करती? नहीं, मोदी सरकार में कुछ नहीं हुआ? नहीं, काफ़ी हद तक की है। और रह गई बात रोज़गार की, तो हम लोग पढ़े हैं और परीक्षाओं में बैठे हैं, यही सब देखने को मिलता है कि अक्सर पेपर लीक हो जा रहा है, ज़्यादातर यही है।
ये सांसदीय क्षेत्र लोकसभा है, लोकसभा के सांसद रही संगीता आज़ाद ने कुछ विकास किया कि नहीं आपके क्षेत्र के लिए? विकास के मामले में थोड़ा बहुत कम ही किया है, लेकिन हम लोग अपनी पार्टी बेसिस पे वोट अभी करते इंदु हैं। चौधरी जी लोग जो कि बीएसपी से प्रत्याशी बनाई गई हैं, प्रोफेसर है, कितना बेनिफिट मिलेगा उनको? नहीं, उनको तो अच्छा फीडबैक मिलेगा यहाँ से, अपने ग्राम सभा से, सरपंच से, शहरी बंदा से, पूरे लालगंज क्षेत्र में उनको अच्छा फीडबैक मिलेगा। तो भैया डॉक्टर इंदु चौधरी को देखा है आपने? देखें भैया देखा आपने? कभी तो मुलाकात नहीं की, मोबाइल में और यूट्यूब पे बस वहीं तक देखे हैं। हाल फिलहाल वानी हाल फिलहाल में आने वाली बस मुलाकात करेंगे, बहुत उत्साहित हम उनके उन्हें। बारे में क्या जानते थे आप? वो अभी फिलहाल प्रोफेसर हैं, हमारे समाज को जगाने का कार्य करती हैं। आज से नहीं, शुरू से ही हमारे समाज को जगाने का कार्य शुरू से ही करती चली आई हैं। अगर सांसद बनती है तो कितना बेनिफिट मिलेगा उनको? हम लोगों को बहुत ज़्यादा खुशी होगी। बेनिफिट के मामले में जो है कि हम अपनी मांग रखेंगे उनके सामने। बहुत सी मांगे हैं। हमें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि वो हमारे क्षेत्र से चुनाव लड़ रही हैं। आपको बात कि डॉक्टर इंदु चौधरी यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं बसपा से, नीलम सोनकर भी बीजेपी से रही और ये सुरक्षित सीट मानी जाती है। तो सुरक्षित सीट मानने के दौरान क्या लगता है आपको हिसाब से कि जो दरोगा प्रसाद जी है वो भी सुरक्षित सीट से मतलब बहुजन के ही साथ थी, तो क्या लग रहा है कितना बेनिफिट मिलेगा इस बार? देखिए, इस लोकसभा सीट पर बहन इंदु कुमारी चौधरी के आने से यह सीट का इलेक्शन जो है बहुत दिलचस्प हो चुका है। और हम लोग देखिए राजनीतिक दृष्टिकोण से बहुत सोचने वाले व्यक्ति नहीं हैं। बहन इंदु जी का जो सबसे बड़ा उद्देश्य रहा है वो सामाजिक सुधार को लेकर के रहा है। और दुर्भाग्य से आज की जो राजनीतिक परिदृश्य है वो केवल राजनीतिक लाभ के लिए लोग राजनीति में आते हैं, लेकिन यह बहन ऐसी एक राजनेता साबित होने वाली है कि जो सामाजिक सुधार को महत्व देंगी। इनका उद्देश्य केवल चुनाव लड़कर के सत्ता पाना नहीं है, ये चुनाव लड़कर के सत्ता पाने के बाद समाज सुधार के बारे में कुछ काम जो होता है उस क्षेत्र में ये जाएंगी और लोगों को काम करके दिखाएंगी। बसपा के सांसद संगीता आज़ाद जी भी इसी तो सपना सजाया था। देखिए, बसपा की जो सांसद संगीता आज़ाद थी वो उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि थी और वो एक ऐसे परिवार से आती थी, उस परिवार के कृपा पर उनको बीएसपी से टिकट मिला और वो राजनीति में आई। लेकिन बहन इंदु चौधरी जी इस तरह से उनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, वो ज़मीन से जुड़ी हुई एक कैंडिडेट हैं और 15-20 साल से लगातार वो समाज को बदलने के लिए चल रही हैं। तो इस लिहाज से मुझे लगता है कि संगीता आज़ाद में और बहन इंदु जी में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर। लेकिन जब संगीता आज़ाद चुनाव लड़ रही थी तो सपा और बसपा का गठबंधन हुआ करता था। लोग कह रहे थे कि सपा का खूब वोट पड़ा बढ़िया से है, बसपा का खूब बढ़िया से वोट पड़ा, इससे संगीता आज़ाद से जीत पाई थी। लेकिन इस बार जो है कि इंदु चौधरी अकेले लड़ रही है चुनाव बसपा से, और साथ ही नीलम सोनकर जो 3,15,000 प्लस वोटों से जो उससे पाई थी दूसरे नंबर पर रही हैं, तो उनका भी तो नुकसान, उनका तो वो भी तो जो है कि उस मैदान में है इस बार। देखिए, मैदान में वो हैं, ठीक है, लेकिन पिछले लोकसभा इलेक्शन को अगर देखा जाए तो हम लोगों ने वोटिंग की है बसपा को, तभी शायद माननीय सांसद जी यहाँ से सांसद बन पाई हैं। तो बिल्कुल वैसे ही अब की बार भी हम वोटिंग देंगे बहुजन समाज पार्टी को, और जैसे हमने संगीता आज़ाद जी को चुन करके संसद में भेजा वैसे बहन इंदु को भी हम लोग चुन करके संसद में भेजेंगे। तो डॉक्टर इंदु चौधरी के बारे में बहुत सारे लोगों का ख्याल अलग अलग है। क्या नाम है? बोलिए। सर, मेरा नाम वीरेंद्र प्रसाद है। अच्छा। यहीं के बैरीडी के निवासी हैं। आपसे जानना चाहता हूँ कि बहन जी आ रही हैं इंदु चौधरी जी, बहन जी का सब लोग कह रहे हैं कि अगर बहन जी का अगर कोई दूसरा रूप देखने को मिल रहा है तो इंदु चौधरी के अंदर, तो क्या लग रहा है सच में कि इस बार लोकसभा जो लालगंज में क्या होगा इसमें? देखिए, इंदु जी जो हैं पढ़ी लिखी हैं, प्रोफेसर हैं, समाज के बारे में अच्छा ज्ञान है और शिक्षा का मेन महत्व होता है। पढ़ी लिखी हैं, सबको जागरूक कर रही हैं और अपना जीवन जो है उन्होंने समाज के लिए अभी तक शादी भी नहीं की है। शादी हो गई उन्होंने? शादी हो गई है। अच्छा, तो ऐसे लोगों से उम्मीद रहती है कि हमारे समाज में अच्छा काम करेंगे। अच्छा, हमारे समाज को आगे ले जाएंगे। लेकिन आप यही गांव के रहने वाले, आप लोगों ने भी वोट किया होगा। अभी नीलम सोनकर बीजेपी के प्रत्याशी हैं इस बार, पिछली बार में दूसरे नंबर पर रही हैं, जबकि उस समय सपा बसपा का गठबंधन रहा है। इस बार क्या होगा? नीलम सोनकर क्या पहले स्थान पर नहीं आ सकती हैं? क्यों नहीं आई? देखिए, इसमें जो है पब्लिक जो है एक बार सबको देखती है। अगर नीलम सोनकर का अच्छा कार्यभार रहा होगा तो जो भी लोग समझेंगे अपना वोटिंग करेंगे। मगर सबसे पहली बात यह है कि इंदु चौधरी हमारे समाज में, यहाँ देखिए पार्टीबाजी वाली बात होती है, जो राजनीति है ना, यहाँ पर पार्टी और बिरादरी वाली बात होती है, जातिवादी राजनीति होती है।
तो चूंकि हम लोगों की मजबूरी है, हम लोग बहुत बहुत पहले से बसपा का साथ देते आ रहे हैं, आज भी उसी के साथ रहेंगे। आप किस समाज से आते हैं? जी, आप किस समाज से आते हैं? यही है, यसी है, दलित समाज दलित से हैं। समाज से जी जी जी। बसपा से आते हैं आप? हाँ, हम तो शुरुआत से ही, जब से शुरुआत बसपा की हुई है, जड़ नींव पड़ी है, तब से हम लोग उसी में हैं। इसलिए आप इंदु चौधरी को बनाना हाँ हाँ हाँ, पूरा तो कितना विकास होगा? विकास तो देखिए, सरकार तो पैसा भरपूर देती है विकास करने के लिए, मगर ये लोग क्या बजट बनाते हैं, क्या करते हैं, जिसका जहाँ तक पहचान रहता है, सोर्स रहता है, वहाँ तक आदमी खींच करके लाता है। लेकिन कभी कभी एक चर्चा होती है कि बहन जी जो है कि बीजेपी के बी टीम है, भले ही प्रत्याशी खड़ा कर दी हो, सिर्फ और सिर्फ वो समाजवादी पार्टी को हराना चाहती है। ये तो देखिए, हराना ये सब गलत बात है। अपना ऐसा काम करिए, ऐसा कर्म करिए कि सब लोग खुद आपको चाहें जो है। और हराना जिताना तो हमारे पब्लिक के बीच की बात है। जो बढ़िया काम करेगा, चाहे किसी भी समाज का हो, पब्लिक उसको चाहेगी। रोजगार के अवसर सरकार अगर बहन जी की बनती है तो कितना मिलता है? रोजगार तो बहुत अच्छा मिलेगा, मिला भी है। अब देख लीजिए, सफाई कर्मियों की नियुक्ति हुई है हमारे यहाँ पूरे प्रदेश में। बहुत अच्छा जो है, सब कम से कम 10, 20, 50 हज़ार बच्चों ने रोजगार पाया ना, उनका जीविका चल रही है ठीक ठाक ना। वैसे भरोसा है कि कोई भी सरकार हो, बेरोजगारी ख़त्म करके रोजगार सबको दे। और रोजगार ही बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। मान लिया जाए कि रोजगार जब तक नहीं तब तक विकास नहीं। मेरे प्यारे साथियों, अभी हम लालगंज तहसील में थे, लालगंज लोकसभा में, जहां डॉक्टर इंदु चौधरी साहिबा, उसका बात भी कर लेते हैं महिलाओं का। डॉक्टर इंदु चौधरी जी यहां से प्रत्याशी बनाई गई हैं बसपा की। लोगों के राय जानने का प्रयास कर रहे थे। बाकी आपकी राय। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।